बांग्लादेश बनेगा नेक्स्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आपको देखने को मिलता है तो पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलता है, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है। बांग्लादेश भी अब उसी की तरफ धीरे धीरे करके जाता जा रहा है, यानी कि पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है। बांग्लादेश को आपको पॉलिटिकल क्राइसिस को समझने के लिए सिर्फ आपको 3 पॉइंट की जरूरत है। आपके दिमाग में अगर 3 पॉइंट समझ में आ जाते हैं, उसके बाद को आपको इजीली समझ में आएगा कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो किस वजह से और वहाँ चल क्या रहा है। और आज बात कर लेते हैं बांग्लादेश की जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ की जो पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान की कगार पर है। यानी कि अगर आप देखें ऐसे ही चलता रहता है तो वो पाकिस्तान नेक्स्ट बन जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की अगर हम पहले की बात करें तो बांग्लादेश की जीडीपी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बाहर की जो कंपनियां आती थी उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करती थी, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी स्टेबल गवर्नमेंट थी। अगर आज के टाइम के अंदर जब से शेख हसीना की सरकार गिरती है, उसके बाद में जो मोहम्मद यूनुस है उनकी जो गवर्नमेंट बनती है, तो उसके बाद में पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। दंगे फसाद जैसी कहानी आपने देखी होगी। अब बात कर लेते हैं 3 ऐसे पॉइंट जिसके बाद में आपको समझ में आ जाए कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो क्या है। तो जो स्टूडेंट की तरफ से जो एक पार्टी बनाई जाती है उसका नाम होता है एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी। ये एक स्टूडेंट की पार्टी है। और उसके बाद आता है इस्लामिक ग्रुप। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। और आज के टाइम के अंदर जो हसीना सरकार पहले थी और आज की जो गवर्नमेंट है, दोनों के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल रही होगी। जब हसीना सरकार पर भी काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट की तरफ से जो बनाया गया था, आंदोलन चलाए थे इसकी सरकार को हटाना और आरक्षण की बात आ रही थी, यानी कि जो लोग फ्रीडम फाइटर के अंदर वहाँ पर जो लोग शहीद हुए थे उन लोगों को आरक्षण देना, नौकरियां देना, इस तरह की जो बात चल रही थी। उसके बाद तो शेख हसीना की जो सरकार होती है वो वहाँ से गिर जाती है 24 जुलाई के अंदर। उसके बाद में आपने देखा होगा कि आज के टाइम के अंदर भी मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट पर ऐसा ही चीज़ चल रही है, यानी उनको वहाँ से सत्ता से हटाने की जरूरत पड़ रही है। यानी कि पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यानी कि अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है स्टेबल तो नहीं रही। अब बात ये कर लेते हैं BNP। ये नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ये होता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये बांग्लादेश की एक नेशनलिस्ट पार्टी है। और सेना यानी कि जो वहाँ की जो आर्मी होती है और उसमें इस्लामिक ग्रुप्स, यानी कि सारी जो पार्टीज होती हैं, और आज की जो गवर्नमेंट है, जिसकी जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस, उनकी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जाता है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराइए। इलेक्शन कराना वहाँ के हर आदमी की हक है और उनको पूरा अधिकार है, पूरा राइट्स है कि अपने जो इलेक्शन में जिसको चाहें उसको वोट दें और उसी को जिताएं। अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है तो ये इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से टूट रही हैं। यानी कि आज के टाइम के अंदर कोई भी कंपनी बांग्लादेश के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। वहाँ के अंदर आटा, दाल, चावल की बहुत तेज़ी से इनकी कीमत में उछाल पैदा देखने को मिल रहा है। और वहाँ के अंदर जो जॉब्स होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, काफ़ी अंदर इफेक्ट पड़ा है। और वो इन्वेस्टमेंट की तरह से दूर होने की वजह से वहाँ के अंदर जो इंडस्ट्रीज है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घट रही है। यानी कि वहाँ के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल क्राइसिस आता है। अब 5 साल होने से पहले, यानी कि जो शेख हसीना की सरकार है और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, सिर्फ आप देखें सिर्फ 9 मंथ का गैप, यानी कि 9 महीने तकरीबन गैप, वो 1 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गिरने लगती है। पॉलिटिकल क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है। जब पॉलिटिकल किसी देश के अंदर सरकार तेजी से गिर जाती है, यानी कि अपने 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाती, ऐसे दंगे फसाद आते हैं, तो वहाँ पर कोई भी देश की, दूसरे देश की कंपनी अपना पैसा बिल्कुल लगाना, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहती। जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो होता है किसी भी देश की जड़ों को हिलाने के लिए काफ़ी होता है। गृह युद्ध देखा होगा आपने किसी देश के अंदर, तो वहाँ के अंदर भी आपने देखा होगा पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा थी, वहाँ की जीडीपी कोलैप्स कर देती है कि वहाँ के लोगों के लिए खाना पानी भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और किसी को तो भूखमरी वाली बात हो जाती है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि BNP जो बांग्लादेश की नेशनल पार्टी है और जो स्टूडेंट की जो पार्टी है एनसीपी, ये और इस्लामिक ग्रुप और जो आर्मी, सारी की सारी पार्टी का जो आज का जो टारगेट है वो मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि जल्द से इलेक्शन बनाए जाए। अगर इलेक्शन होते हैं और उसके अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार हटने के बाद कोई नया चेहरा, यानी कि नए PM बनते हैं वहाँ के, तो वहाँ की जो सरकार है काफ़ी जो एक्टिव ये ग्रुप्स हो रहा है, इन पर अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो वहाँ के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट देश के लिए भला चाहती है। अगर कोई ऐसा इंसान चाहते हैं, क्योंकि जब मोहम्मद यूनुस को वहाँ की जनता ने चूज़ किया था तो उन्होंने देखा था ये इंटरनेशनल के लेवल पर इनकी एक इमेज है और काफ़ी ये पढ़े लिखे हैं, यानी कि अनपढ़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है। फिर इनके देने के बाद में आज लोग इन्हीं पर उठा रहे हैं कि ये लोगों का जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको ये टाल रहा है, यानी अवॉइड कर रहा है, और जो अधिकार है वहाँ के लोगों का वो छीनने की कोशिश कर रहा है। तो ये इल्ज़ाम लगाने के बाद, ये इल्ज़ाम जो लगाया था, ये एक्स मिनिस्टर है जो BNP पार्टी के, उनका नाम है फ़खरुल इस्लाम आलमगीर। इन्होंने इसको कहा था दावा कि ये जो गवर्नमेंट है ये इस चीज़ को हटाना चाहिए कि वहाँ इलेक्शन ना हो और लंबे समय तक हम ही हुकूमत करते हैं। तो इस चीज़ से आप क्या चाहते हैं कि बांग्लादेश में नेक्स्ट भी पाकिस्तान बनने की कगार पर
क्या आपको लगता था सच में, एक्चुअली में जो आपको लगता है कमेंट में जरूर बताएं कि 3-4 पॉइंट आपके समझने के बाद आप समझ चुके होंगे कि वहाँ एक्चुअली में जो सिचुएशन है वो चल क्या रही है।